हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को हल षष्ठी और बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का त्यौहार मनाया जाता है, जिससे हल छठ, कमर छठ, राधा छठ या फिर छठ महारानी का व्रत भी कहते हैं। और हल षष्ठी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संप्रता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है और पूजा करती है। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेष नाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसीलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुती हुई जमीन पर चलाना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती है जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता है तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करने से उनको दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि इस व्रत को आधुनिक समाज में सभी लोग रख सकते हैं, चाहे उनका पुत्र हो या पुत्री हो। इस दिन शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हल हल छठ चित्र भी बनाया जाता है, जिसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, भगवान शिव, देवी पार्वती, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हल हल छठ बनाने में छरबेरी, तालास और पतास की एक एक शंख का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है और इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर अपने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती है और अंत में हर छठ की कथा सुनती है। इस व्रत में गाय के दूध का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और भैंस के दूध से बने दही, मक्खन, घी आदि का भी प्रयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं तालाब में उगे पसरी या तीनी के चावल का पचहार के चावल बनाकर व्रत रखती है चावल खाकर व्रत रखती है। केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं हल षष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन कथाएं, जिनके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उनका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस अर्थात दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहाय प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। तब वह एक छरबेली की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को बड़ा वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। संजोग से उस दिन हल छठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध से वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों में पर विश्वास किया। इधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चों को जर छोड़ा था, उसके समीप की खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर से घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने छरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं पे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप का ही सजा है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी, अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न होता।
तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसीलिए मुझे लौटकर सब बातें गाँव वालों को सच-सच बता देना चाहिए। तब मेरी प्रायश्चित होगी। ऐसा निश्चय करके वह फिर वापस उसी गाँव में पहुँची, जहाँ उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली-गली घूमकर अपनी करतूतों और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्मा की रक्षा के लिए और स्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से छरवैली के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसको तभी उसने स्वस्थ के लिए झूठ बोलने की ब्रह्म हत्या के समान समझा जाता है और कभी झूठ न बोलने का प्रणय लिया जाता है। हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्वती था। तारा अत्यंत उग्र स्वभाव वाली थी और विद्यावती अत्यंत दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर खाकर ठंडा होने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करके अंदर बैठ गई। वो तभी दो कुत्ते खीर देकर खाने लगे। आवाज़ सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो उन्होंने खीर को कुत्ते द्वारा खाते देखकर विद्वंती अपनी खीर को जूठन बनाकर बची हुई खीर को भी कुत्ते को सामने फिर से डाल आया। उधर तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खूब मारने लगी। जैसे तैसे वो कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। इस पर विद्वती और खीर खाने वाला कुत्ता बोला कि वह स्त्री तो बहुत ही दयालु थी, उसने तो मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दे दी। भगवान करे कि जब भी मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहने लगता है, मैं भी उस औरत की संतान बनूं जिसने मुझे खीर खाने पर बहुत मारा था, ताकि मैं भी उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से वह बेदम कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी के दिन मर भी गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 साल बाद हर हल छठी के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी और उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा हुआ था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मर कर पुनः जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा, तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली षष्ठी व्रत की विधि पूर्वक धारण किया और हल षष्ठी से आशीर्वाद से फिर हल षष्ठी की माता की कृपा से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक से वह जीवन यापन करने लगी। इधर विद्वती ने भी हल षष्ठी व्रत का माता की कृपा से एक सुंदर स्वस्थ और सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक रहने लगी। हल षष्ठी व्रत की एक और कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुखद और बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में कुआं तालाब आदि बनवाता रहता था, लेकिन तभी तालाब और कुएं हमेशा सूखे ही रहते थे, किसी में भी पानी नहीं रह भरता था। इस कारण से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या की हल हो जाए। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई और पानी के विषय में मंत्री से और सलाहकारों से चर्चा किया कि अचानक तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि
दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम हमेशा ऐसे ही पाने के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग को आश्चर्य हुआ और सभी लोग दुखी हो गए। सभी सोचने लगे कि यदि इकलौते राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। अब राजा बहुत ही चिंतित और व्याकुल होने लगा। रात में राजा विचार करने लगा कि यदि मैं अपने पोते की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो गया। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत आया। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती थी। इधर राजा सोचने लगा कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि देने के लिए कैसे मनाऊं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए भला कैसे दे सकती है, और वह भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य और दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। राजा मन में विचार करने लगा, क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने के कहूं। जब बहू चली जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। बाद में मैं बहू को कोई भी बहाना बनाकर बहला फुसला दूंगा। राजा को यह जब निर्णय उचित लगा तो वह अपने बहू के पास जाकर कहने लगा, बहू रानी, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ का बहुत ज़्यादा बीमार, तबीयत खराब है। वह तुमको देखना चाहती है। तुम अपने माँ को देखने चली जाओ, लेकिन पोते को मेरे पास छोड़ के जाओ। यह सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, आज तो हल षष्ठी का व्रत है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जूती जमीन पर चलाना मना रहता है। हल जूती जमीन पर चलना मना होता है। तब राजा बोला, तुम चल कर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उस पे बैठ कर चली जाना। इधर बहू के जाते ही राजा अपने पति को सागर के पास में लेकर जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे बहुत आत्मज्ञान होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। इधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ भी पूजा करने की तैयारी में बैठी थी। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बड़ी आश्चर्य होता है। अब बहुत प्रसन्नता होती है और साथ में आश्चर्य भी। लेकिन ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा कि क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हल षष्ठी देवी की पूजा करने लगती है। बहू की पूजा करके व्रत का पारण करके कहारों के द्वारा वापस चली आती है। रास्ते में वो कहारों को कहने लगती है, हमारे ससुर जी ने जो भी कुआं तालाब आदि बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना। मैं तालाब में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहार को असमंजस में होता हुआ बोलते हैं, लेकिन बहू की जिद के कारण वो उधर से ले जाते हैं। लेकिन उन्हें कुएं तालाब पानी भरा हुआ देखकर बड़ी हैरानी हुई। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू तालाब में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में अचानक उसका बच्चा खेलते हुए आ गया है। बहू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर वे दोनों घर पहुँचे। यह सब हल षष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा को जब यह सब बात पता चली तो उसने अपने बहू से माफ़ी मांगी, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर वह बहुत खुश भी हुआ। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि यह तुम्हारे पूर्ण प्रताप का ही फल है। राजा कहने लगा कि जिस तरह से बहू ने आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण और श्रद्धा के साथ ये पूजा किया था, जिस कारण से हमारे घर में खुशियाँ आई है, वैसे ही हमारे राज्य के सभी प्रजाजनों के घर में खुशियाँ रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल षष्ठी की पूजा की जाएगी। इस प्रकार हल षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई। उसी प्रकार हल षष्ठी माता के व्रत से आप सभी श्रोताओं के घर में विश्वेत खुशियाँ बनी रहे। आप सभी प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। कथा के अनुसार तो दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसा लगा, ज़रूर अगर पसंद